एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसको क्या करना है, शून्य निकालना है। शून्य निकालना है तब पहले देखेंगे कौन सी क्वेश्चन बोल रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। 0 है तो देखना एक्स के बगल में कुछ नहीं ना है, एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि एक है। तो एक के गुना करेंगे, इधर पहला से गुना करेंगे अंतिम वाला को, जे शुरू है ना उसको करेंगे अंतिम वाला से गुना। जे गुना करने के बाद आएगा ना उसको कुछ करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 ना आया था गुना करने के, तब फिर 10 आया उसको कुछ करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तब 2 पचे 10। और फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद बीच वाला कुछ बोल रहा है जे देखेंगे, तब बीच वाला बोल रहा है जोड़ करके हमको 7 लाना है, जोड़ करके 7 लाना है। तब देखेंगे इधर देखेंगे गुना किए अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसको में 2 और 5 आए ना, 2 प्लस 5 तो बोल रहा कुछ 7 लाना है। तो 2 और 5 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तब वही 2 गुना 7 2 गुना टूट गया, 2 गुणनखंड हो गया, इसको 2 और 5 तो इसको तोड़ेंगे। देखो कैसे तोड़ रहा है, शुरू वाला का कुछ नहीं करना, अंतिम वाला कुछ नहीं करना, जैसे कि जैसे क्वेश्चन छोड़ देंगे, बस बीच वाला का तोड़ेंगे। हमको बीच वाला का तोड़ेंगे तो देखो कुछ करेंगे शुरू वाला जैसे जैसे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस बीच वाला का तोड़ना ना है, तब बीच वाला कुछ कुछ तोड़ना है। 2 एक्स है तो इसका बगल में तो एक्स प्लस 5 है तो 5x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको मिटा देते हैं 0। अब कौची कह रहा था कि हमको अथी कॉमन लेने में गलती हो रहा था कि ना समझ में आ रहा। तो देखो एक्स स्क्वायर ना है और यहाँ पे एक्स खाली है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स के माथा पर कुछ है ना है तो कुछ नहीं तो मान लेते हैं एक है मानने में हमको कोई चीज आता, कुछ नहीं तो है एक है। तो देखो यहाँ पे 2 एक्स के घात कितना है 2 तो एक्स गुना एक्स 2 गुना निकाल दिए। अब फिर कौन है एक्स आई जे मिल रहा है इसे मिला दिए, जे मिले ना। अब समझ में आ रहा एक्स है ना बउआ जिसको हम 2 गुना कर दिए एक्स गुना एक्स कर दिए। अब फिर बच गया कितना एक्स नहीं की गुना था तो एक ही को लिखे, जो अब मिलाए सामने सामने एक्स मिल गया, अब बच गया खाली एक्स ना, जो मिला ना जो मिला कौची मिला एक्स न मिला, जो मिला उसको बाहर निकाल दिया, बच गया था एक कितना बचा था इधर कौची गए थे एक्स गुना एक्स और फिर एक्स, तो जो मिला था जो उसको बाहर निकाल दिए, जो मिला था उसको बाहर कर दिए। आज ये कौची बचा था पहले एक्स बचा था ना, तो एक्स अब बीच में कौची है प्लस 2। आप समझ में आ गया, इतना दूर समझ में आ गया नहीं आया। अब देखो अब फिर कुछ करना है, जे यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे भी लिख लेना यही वाला, कहे कि जे यहाँ पे रहा वो वाला यहाँ पे रहना चाहिए। देखो अब निकाल लेते हैं, इसमें निकालेंगे तो 5 के छोड़ के अंक है उसको छोड़ के एक्स प्लस 2 5 दूनी के 10 होता है तो 2 निकल गया, बच गया कितना 5 बच गया ना। इधर एक्स ना निकाले थे तो 5 बचेगा ना, एक्स ना निकाले थे इसमें तो 5 बच गया, अब बराबर 0। अब देखो अब ये दोनों में कॉमन हो रहा एक्स प्लस 2, इधर एक्स प्लस 2 दोनों मिल रहा ना, तो दोनों मिल रहा उसको कुछ करना मिलने वाला मिल रहा जिसको एक में कर देंगे। देखो एक्स प्लस 2 ये दोनों के निकाल दे एगो में, अब बच गया कि कौची एक्स प्लस 5 बराबर 0 हो गया ना। अब समझ में आ रहा कौची की हमरे, समझ में आ रहा कौची की हमरे। देखो अब 2 गुणनखंड आ गया, एगो है 2 एक्स प्लस 2 एगो एक्स प्लस 5, 2 गुणनखंड इसको ना आया। अब जे गुणनखंड आया 2 गो उसको बारी बारी से 0 के बराबर कर रहे, बोल रहा ना 0 के बराबर कर रहे, उसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे।
तो x प्लस 2 बराबर 0, इधर x प्लस 5 बराबर 0। अब इधर करेंगे, देखो प्लस में नहीं इधर है बुआ, तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना। तो x बराबर इधर गया तो माइनस में, 0 को उधर गया तो माइनस में। अब इधर बराबर, सॉरी बराबर को उधर में गया तो माइनस में, x बराबर -5। अब इसका गुणनखंड आ गया है x, एगो शून्यक, एगो है -2, एगो है -5। समझ में आ गया।